हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय ध्यान योग इसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं। आइए इसकी तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अध्याय 5 के अंत में भगवान श्री कृष्ण अष्टांग योग की विधि का संक्षेप में वर्णन करते हैं। अष्टांग योग के विषय में संक्षेप में बताते हैं और उसी विधि को भगवान इस अध्याय में डिटेल से विस्तार से बता रहे हैं। वे कहते हैं कि मन और इंद्रियों को नियंत्रण किया जा सकता है अष्टांग योग की विधि के द्वारा, लेकिन श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहते हैं कि यह विधि, अष्टांग योग की विधि, कलयुग के लिए व्यवहारिक नहीं है। फिर भी इस अध्याय में भगवान कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर को हमें देते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देते हैं, जैसे मन को किस प्रकार वश में किया जाता है, कौन योगी बन सकता है और किस व्यक्ति के योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। साथ में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग करने की विधि क्या है, और फिर भगवान कहते हैं कि योग में संयमित एक बैलेंस, एक संयमित, एक नियमित जीवन का क्या महत्व है। उसको कहते हैं मन की चंचलता को वश में करने का उपाय बताते हैं। फिर कहते हैं कि उस असफल योगी की क्या गति होती है जिसने श्रद्धा पूर्वक योग में शुरू किया था लेकिन बाद में वो भ्रष्ट हो गया, उसकी क्या गति होती है। फिर भगवान बताते हैं कि श्रेष्ठ योगी कौन है, और अंत में भगवान कहते हैं कि सभी योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है। इस प्रकार से भगवान अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर को इस अध्याय में देते हैं। हम लोग आज रिवीजन करने का प्रयास कर रहे हैं, तो संक्षेप में पढ़ेंगे। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। ऐसा व्यक्ति जो कर्म कर रहा है लेकिन कर्म फल के प्रति आसक्त नहीं है, अपने कर्तव्य का पालन करता है, भगवान उसे ही सन्यासी और असली योगी कहते हैं। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। कई बार योगी ऐसा सोचते हैं कि वो सब प्रकार के कर्मों से मुक्त हो गए हैं, लेकिन ऐसे योगियों को प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में स्वार्थी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वे ब्रह्म में विलीन होने की इच्छा को रखते हैं। ब्रह्म में विलीन होने की इच्छा कैसी है कि मेरे दुख की निवृत्ति हो जाए और मुझे सुख प्राप्त हो जाए। तो एक प्रकार से इस इच्छा में भी स्वार्थ है, राइट। तो भगवान कहते हैं कि वो असली योगी नहीं है जो न तो अग्नि जलाता है न कर्म करता है। न कर्म करता है अर्थात शरीर निर्वहन के लिए जो आवश्यक कर्म है उनको नहीं करता है। आगे चलते हैं। यम संन्यासमिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव न हि संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। आप मेरे साथ साथ में पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको भी मेरे साथ साथ में बोलने की कोशिश करनी चाहिए। भगवान आगे बताते हैं, हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई भी, राइट, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। तो ये एक महत्वपूर्ण बात बता रहे भगवान की, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्यागे बिना कोई भी व्यक्ति योगी नहीं हो सकता है, ठीक है। और संन्यास क्या है? भगवान से जुड़ना, योग, राइट, परब्रह्म से युक्त होना। प्रभुपाद जिसको सिंपल भाषा में कहते हैं कि देखिए कि जो सन्यासी व्यक्ति होता है वो क्या करता है, मनसा वाचा कर्मणा, अपने मन से, वचन से, कर्म से, हर प्रकार से पूरी तरह भगवान की सेवा में लगता है। आरुक्षोर्मुने योगम कर्म कारणम उच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव श्रम कारणम उच्यते। अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है, अर्थात जिस व्यक्ति ने अभी अभी योग में शुरुआत की है, योगारूढ़ व्यक्ति, उसके लिए कर्म साधन है। जैसा कि आपने जाना था योग के पथ में, राइट, आत्म साक्षात्कार एक पथ है जिसकी शुरुआत होती है निष्काम कर्म योग से, और इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? भक्ति योग। तो जो अष्टांग योग का नव साधक है उसके लिए कर्म साधन अर्थात निष्काम कर्म उसके लिए साधन है, और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन है। और जो योग में सिद्ध हो गया है उसके लिए हर प्रकार के भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन बताया गया है। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुषज्यते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़स्य दोच्यते। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो वह योगारूढ़ कहलाता है।
यदि ये प्रश्न हो कि भगवान कैसे पता चले कि वो व्यक्ति वो योगी योगारूढ़ हो गया, योग में आरूढ़, योग में चढ़ गया है। जैसे एक घोड़े के ऊपर क्या कौन बैठता है? घुड़सवार, वो घोड़े के ऊपर चढ़ गया है। उसी प्रकार से योगारूढ़ जो योग पर सवार हो गया है, अर्थात योग में वो स्थिर हो गया है, समझ रहे, योग पर आगे बढ़ गया है वो व्यक्ति। तो उसके लिए भगवान कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति क्या है? उसने सब प्रकार की भौतिक इच्छाओं को त्याग दिया है, अर्थात वो अपनी इंद्रियों को तुष्टि करने के लिए कोई कार्य नहीं कर रहा है। अपनी भौतिक इच्छाओं को उसने त्याग दिया है, ना ही इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, राइट, और न सकाम कर्म में प्रवृत्त होता है। ऐसा कोई भी कर्म नहीं करता जिसके बदले में कोई भौतिक इच्छा रखता हो कि मुझे इस जगत में कुछ भौतिक मिल जाए। ऐसा व्यक्ति जो है वो योगारूढ़ कहलाता है। अब भगवान यहाँ से मन को वश में करने का महत्व बता रहे हैं। भगवान कहते हैं उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव हि आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः। भगवान कहते हैं मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। इस श्लोक में कई बार आत्म का शब्द का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर आत्मना का अर्थ मन है, ठीक है। तो मनुष्य को अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यही मन मित्र भी है एक बद्ध जीव का और शत्रु भी है, राइट। मन मित्र भी है, शत्रु भी है। कैसे? फिर भगवान कहते हैं बंधुरात्मान मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। हाँ, ठीक है। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया इसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तो भगवान कह रहे हैं जिस व्यक्ति का मन उसके वश में है, जिसने उसको जीत लिया है, उसके लिए मन क्या है? सर्वश्रेष्ठ मित्र है। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को वश में नहीं कर पाया है उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। हो सकता है कि व्यक्ति, हो सकता है क्या, आमतौर पर लोग सोचते हैं कि हमारा शत्रु बाहर है, बाहर वाले मुझको दुख देते हैं, बाहर वाले मुझको कष्ट देते हैं। नहीं, शत्रु भीतर है। सबसे बड़ा शत्रु अपना ही मन है। इसको बहुत सिंपल से उदाहरण से देखिए। अगर आपको एक कंकड़ भरे रास्ते पर चलना है, ठीक है, कंकड़ भरे रास्ते में चलना है, तो अगर आपके पास अच्छे जूते हैं, एक सॉफ्ट कुशन वाले जूते हैं, तो आप आराम से चल लेंगे, है कि नहीं। लेकिन अगर एक कंकड़ भी आपके जूते के अंदर आ जाए तब वही रोड है, राइट। तो फिर आप जहां भी जाएंगे आपको कैसा होगा? असहज, असहज ही होगा, सही से नहीं चल पाएंगे। तो वो कंकड़ क्या है? अगर एक वो क्या है? मन। अगर अपना मन चंगा हो तो हम कहीं ना कहीं भी जाएंगे इस संसार में तो सुखी रहेंगे, राइट। लेकिन जिस व्यक्ति का मन वश में नहीं है उसके लिए मन क्या है? उसका सबसे बड़ा शत्रु है। तो यहाँ से आपको समझ आ रहा है मन को वश में करने का महत्व। अगर नहीं करेंगे तो ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। फिर भगवान कहते हैं जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं। तो कैसे पता चलेगा कि मन को जीत लिया है? ऐसे व्यक्ति के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान एक से हैं, अर्थात वो हर स्थिति में सम रहता है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचनः। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा योगी जिसको केवल पूरा ज्ञान नहीं है अपितु उसका अनुभव भी है, उस ज्ञान की अनुभूति भी है। अनुभूति अर्थात रियलाइजेशन हुआ है उसे कुछ, तो वो अपने ज्ञान के अनुभव से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हो, पत्थर हो या कि सोना, एक समान देखता है। तो जो योगी है वो कंकड़, पत्थर, सोना सबको एक समान देखता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि वो उन चीजों में भोग बुद्धि नहीं रखता। जिस व्यक्ति की भोग बुद्धि है, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है, उनके लिए इन तीनों चीजों की अलग अलग वैल्यू है। लेकिन जो व्यक्ति ऐसा नहीं सोचता उसके लिए सब एक समान है। अब इसको प्रभुपाद जी के तात्पर्य से समझिए। वे कहते हैं कि एक जो भक्त है वो सब कुछ को भगवान की शक्ति के रूप में देखता है। प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है
और इसका उपयोग कृष्ण के लिए होना चाहिए, चाहे वो पत्थर हो, कंकड़ हो, सोना हो, सब कुछ हो, जो भी है उसको भगवान की सेवा में लगाता है वो। उसमें भी भोग बुद्धि नहीं है, वो क्या कर देख रहा है कि हर वस्तु कृष्ण की है और ये कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए। ठीक है। सुहृन् मित्रार् उदासीनं मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। पिछले श्लोक में जिस योगी का भगवान ने वर्णन किया है वो तो कंकड़, पत्थर और सोने को समान रूप से देख रहा है, नहीं, चाहे वो कंकड़ हो, पत्थर हो, सोना हो, सबको एक समान रूप से देखता है। लेकिन उससे भी श्रेष्ठ वो व्यक्ति है, उससे भी उन्नत वो योगी है जो अपने हितैषी और प्रिय मित्र, राइट, जो उसके हितैषी हैं, मित्र हैं, तटस्थ, तटस्थ अर्थात जो ना तो ए पार्टी में है ना तो बी पार्टी में है, जिनको कोई तटस्थ है, और मध्यस्थ और ईर्ष्यालु अर्थात जो उनसे ईर्ष्या करें, शत्रु और मित्र, पुण्यात्मा और पापी, उन सभी को वो देखिए, पुण्यात्मा और पापी सबको वो समान भाव से ही देख रहा है, तो वो और भी उन्नत माना जा रहा है। तो ये मुश्किल है, राइट। जैसे ही हम मिथ्या अहंकार से प्रभावित होते हैं तो हम देखने लगते हैं कि शरीर से पहचान करते हैं, राइट। वैसे तो अगर मिथ्या अहंकार से प्रभावित ना हो तो हर व्यक्ति क्या है, जीव है, भगवान का सेवक है, सबके हृदय में परमात्मा है, तो कोई द्वेष करने की बात ही नहीं है। लेकिन कोई भी अगर थोड़ा सा भी बुरा बोल देता है तो हम उससे प्रभावित हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि ऐसा जो व्यक्ति जो हितैषी, प्रिय मित्र, तटस्थ, मध्यस्थ, ईर्ष्यालु, शत्रु और मित्र को भी समान भाव से देखता है, पुण्य और पापी को भी समान भाव से देखता है, तो और भी अधिक उन्नत है। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर अपरिग्रहः। फिर भगवान कहते हैं, योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव से मुक्त होना चाहिए। बहुत सुंदर है, इसको आप भक्ति के परिप्रेक्ष्य में देखिए। एक अष्टांग योगी के लिए तो बोला जा रहा है कि उसको एकांत में रहना चाहिए, अपने शरीर, मन और आत्मा को परमात्मा में लगाना चाहिए, सावधानी से मन को वश में करने का अभ्यास करना चाहिए। लेकिन भक्ति योग में आप इसको ऐसे देखिए कि अपने शरीर से, मन से, राइट, हर प्रकार से हम भगवान की सेवा करने में उसको लगाए, राइट, अपनी हर इंद्रिय को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करें। और एकांत स्थान में रहने का अर्थ क्या है, इसको प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक भक्त है, हो सकता है कि वो बहुत भीड़ में है, हो सकता है कि उसकी लोकेलिटी में बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन अगर वो लोग भक्त नहीं है तो दूसरे भक्तों के साथ, उन अभक्तों के साथ वो एसोसिएट नहीं होता है। समझ रहे हैं? हो सकता है कि एक भक्त भीड़ में रह रहा हो, लेकिन अगर सामने वाला व्यक्ति भक्त नहीं है तो वो उसका संग नहीं करते, मीन्स ऐसे अभक्तों का एसोसिएशन वो प्राप्त नहीं कर रहा है। वो समझ आ रहा है, एकांत में रहने का अर्थ है कि केवल भक्तों के संग में रहना। ठीक है। फिर और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे और समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव से मुक्त होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि इच्छाएं जो है उतनी ही इच्छा रखें जो आपकी भक्ति में सहायक है। इच्छाओं को इतना ना बढ़ा लें कि आपके पास भक्ति के लिए समय ना हो, और संग्रह भाव से मुक्त होना चाहिए। देखो, इसका सबसे सिंपल इम्प्लीकेशन है, अपने घर को डीक्लटर करो। घर में कितना सारा सामान इकट्ठा हो जाता है, देखते हैं साल दर साल कितना सारे कपड़े, सब सामान इकट्ठा हो जाता है। वो सब क्या है, वो सब तमोगुण को बढ़ाता है कि हर वस्तु भगवान की शक्ति है, तो इस प्रकार से जो चीजें से पड़ी रहती हैं वो तमोगुण को बढ़ावा देता है, तो उनको, घर को जो है डीक्लटर करते रहना चाहिए। मतलब अधिक चीजें इकट्ठी नहीं करना चाहिए क्योंकि वो भक्ति के प्रतिकूल है। फिर कहते हैं, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्य उश्रितम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगछाला से ढके और ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। तो यहाँ पर भगवान वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार से अष्टांग योग को किया जाता है। तो अष्टांग योग या जो ध्यान योग जिसे कहते हैं उसको करने की विधि बता रहे हैं। इसका मतलब जो आजकल जो लोग बिजनेस बना के जो योगा कर रहे हैं वो वाकई में योगा नहीं है, वो तो कपट योग है। जो असली योग है, जो असली ध्यान योग है या अष्टांग योग है, उसका वर्णन भगवान कर रहे हैं। उसके अलावा जो मार्केट में लोग कर रहे हैं वो तो केवल बिजनेस है, वो तो केवल समय का अपव्यय है, समय को बर्बाद करना है।
हाँ, हेल्थ के लाभ से आप देख सकते हो, लेकिन प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहते हैं कि उससे कोई लाभ नहीं होता आत्म साक्षात्कार के संबंध में। ठीक है, आगे चलते हैं। तो क्या करना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को भगवान कहते हैं कि एकांत स्थान में जाना चाहिए, उसको भूमि पर एक कुशा बिछानी चाहिए, उसके ऊपर मृगछाला रखनी चाहिए, फिर एक मुलायम वस्त्र बिछाना चाहिए। इस प्रकार से आसन तैयार करना है सबसे पहले। फिर कहते हैं कि आसन ना तो बहुत ऊंचा होना चाहिए ना बहुत नीचा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ऐसा जो अष्टांग योगी है हर कहीं नहीं कर सकता, उसको एक पवित्र स्थान में ही जाना चाहिए, एक अर्थात तीर्थ स्थल में ही वो कर सकता है। ठीक है, फिर तीर्थ स्थल में जाके क्या करना है? फिर कहते हैं तत्रेकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगम आत्म विशुद्धये। फिर भगवान कहते हैं फिर योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए। किस पर? वो जो आसन उसने तैयार किया है। और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थित करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करें। दिस इज वेरी नाइस। देखो भगवान कहते हैं योग क्यों किया जाता है? योग करने के लिए भी एक इच्छा होती है। वो इच्छा क्या होती है? कि मेरा अंतःकरण शुद्ध हो जाए। योगी योग के लिए बैठता है, उसकी इच्छा रहती है कि मेरा हृदय शुद्ध हो जाए, इस इच्छा से वो योग करता है। ठीक है, इस इच्छा से युक्त होकर के वो योगाभ्यास करे। सो फिर भगवान आगे कहते हैं, आगे अब वर्णन कर रहे हैं विधि का, अष्टांग योग की विधि का। कहते हैं समम काय शिरो ग्रीवम धारयन् अचलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयन् प्रशांतात्मा विगतभीर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परः। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वो अपने शरीर, गर्दन और सर को सीधा रखे। तो भगवान कह रहे हैं सीधा बैठने के लिए, और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। यहाँ पर दृष्टि लगाने को कहते हैं। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से, ऐसा मन जो विचलित नहीं हो रहा है, दमित अर्थात उसको दमन कर लिया गया है, राइट, कि मन को चाहे उसको अच्छा लगे ना लगे, उसको फिर भी नियंत्रित किया गया है। इस प्रकार से दमित मन से, राइट। मन क्या करता है कि अरे मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे नहीं करना, नहीं, फिर भी जबरदस्ती, लाइक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मन को अच्छा लगे ना लगे, फिर भी योग करना है। इस प्रकार से दमित मन। तो जो जप है, इसको आप जप में देखिए, भले जप अच्छा लगे नहीं लगे, फिर भी मन का दमन करके जप करना है, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा है। जैसे दवाई खाते हैं तो दवाई तो टेस्टी नहीं होती है, फिर भी खाते हैं, क्यों? क्योंकि वो शरीर के लिए अच्छा है, उससे रोग दूर हो जाए। ठीक है, तो इसलिए करना दमित मन से। फिर भय रहित, अब ये इंपॉर्टेंट है कि ऐसा जो योगी है वो भय रहित होना चाहिए। जैसे एकांत स्थान में गया है, मानो बैठा है, और फिर उसको लग रहा है कि रात हो गई है और कहीं बाघ ना आ जाए, इस प्रकार से भय नहीं होना चाहिए। अगर भय लग रहा है, इसका मतलब वो अष्टांग योग करने के लिए योग्य व्यक्ति नहीं है, उसको अष्टांग योग नहीं करना चाहिए अगर उसको इस प्रकार से भय लग रहा है तो। और विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अष्टांग योग में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्यक्ति पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे। ठीक है, इसको प्रभुपाद जी कहते हैं, देखिए जो ज्ञान योगी है, अष्टांग योगी है, राइट, इनमें क्या होता है कि पूर्ण ब्रह्मचर्य चाहिए। और इवन भक्ति योग में भी ब्रह्मचर्य जो है चाहिए, लेकिन भक्ति योग में गृहस्थ आश्रम अलाउड है। गृहस्थ आश्रम में जो है भक्त जा सकता है उसकी इच्छा अनुसार, लेकिन भक्ति योग में भी, इन तीनों योगों में, चाहे वो ज्ञान योग हो, अष्टांग योग हो या भक्ति योग हो, तीनों में ही ब्रह्मचर्य का बहुत महत्व है, राइट। एक गृहस्थ भक्त है, उसको छोड़ करके बाकी सबको क्या करना है, चाहे वो ब्रह्मचारी आश्रम में हो, वानप्रस्थ आश्रम में हो या संन्यास आश्रम में हो, उसको पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। उसका बहुत महत्व है, ये कह रहे हैं। विषय जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। तो जो अष्टांग योगी है वो भी भगवान का चिंतन करता है और भगवान को ही अपना चरम लक्ष्य बनाता है। ठीक है, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहते हैं कि जो व्यक्ति एक गृहस्थ भक्त है और केवल अपनी पत्नी के साथ ही संबंध रखता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि वो भी ब्रह्मचारी ही है, गृहस्थ ब्रह्मचारी। ठीक है, और जो भक्ति है वो इतनी शक्तिशाली होती है कि जब व्यक्ति भक्ति करता है तो धीरे धीरे उसको क्या होता है, और प्रगति करता है, इंद्रियां शुद्ध होती हैं और उसको दिव्य रसों का आस्वादन होता है, तो अपने आप जो है इन चीजों से विरक्त हो जाता है। सो आगे चलते हैं।
युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत संस्थानम अधिगच्छति। वाव! इस प्रकार शरीर मन कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। यदि प्रश्न पूछा जाए कि ऐसा जो योगी है जिसने अपने मन को इंद्रियों को ऐसे संयमित कर लिया है अष्टांग योग की विधि के द्वारा, राइट, बलपूर्वक अपनी जो अपने मन को दमित करके अच्छे से उसने अभ्यास किया है, और क्या किया है उसने, हृदय में भगवान का चिंतन किया है। देख रहे हैं, अष्टांग योगी को भी कृष्ण का ही चिंतन करना है, भगवान का ही चिंतन करना है। भले वो भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करे, यहाँ पर बोला गया था कि भगवान के विष्णु रूप चतुर्भुज विष्णु रूप का ध्यान करे, जो कि परमात्मा का स्वरूप है। इस प्रकार जो ऐसा योगी है उसको क्या प्राप्त होता है, भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। आगे, नाति अश्नतस्तु योगोस्ति न चैकांतम अनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। भगवान कहते हैं, अब वर्णन कर रहे हैं कि किस व्यक्ति के योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। राइट, तो जो ऐसा व्यक्ति है इसकी योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। कौन है वो? हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या जो बहुत कम खाता है। राइट, ना तो बहुत बहुत अधिक खाने वाला व्यक्ति भी योगी नहीं बन सकता, बहुत कम खाने वाला भी योगी नहीं बन सकता। इसका मतलब संयमित भोजन ग्रहण करना, उतना ही भोजन करना जितना शरीर को आवश्यकता है। राइट, ओवर ईटिंग नहीं करनी, और ऐसा भी ना कि बहुत अधिक फास्टिंग कर रहे हैं और जिससे बिल्कुल ही आप जप ना कर पाओ। ठीक है, ना बहुत कम ना बहुत अधिक, तो रेगुलेटेड होना चाहिए। जो अधिक सोता है, अर्थात ऐसा व्यक्ति भी योगी नहीं बन सकता जो बहुत लंबा लंबा समय तक सो रहा है। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहते हैं कि जो व्यक्ति 6 घंटे से अधिक सोता है वो तो तमोगुणी है, इस प्रकार से कहते हैं। यहाँ पर जो बच्चे हैं, राइट, अभी आप 7 घंटे सो सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि अधिक ना सोए। राइट, ठीक है, 7 घंटे को क्रॉस, 7 7.5 इज मैक्सिमम। ठीक है, उठ के जब कर लेना चाहिए। अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, और ये भी है कि कोई व्यक्ति जो जितना रिक्वायर्ड है शरीर के लिए उतना नहीं सो रहा है, इनफ नहीं सो रहा है, तो उसके लिए भी योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। तो भगवान यहाँ पर बता रहे ना बैलेंस के लिए, राइट, कितना सोना, अधिक नहीं सोना, कम नहीं सोना, बैलेंस करो, बहुत नहीं खाना, कम नहीं खाना, बैलेंस करो, इस प्रकार भगवान कह रहे हैं ना। फिर कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। दिस इज वेरी वेरी नाइस। देखो भगवान कह रहे हैं इस प्रकार से अपना जो खाना है, राइट, खाना अर्थात प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्त केवल प्रसाद खाता है, वो भी आप नियत समय पर खाइए। रहे थे जैसे अगर आपने फिक्स कर लिया कि आप दिन में 2 बार बना रहे हैं तो उस वक्त जो प्रसादन का समय है उस पर पाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, और सोना, राइट, कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, उसको फिक्स कर लेंगे, बहुत हेल्प करता है। ठीक है, मतलब प्रयास करें, कोशिश करें कि हो पाए। ओके, मुझे लगता है कि कुछ बच्चों के लिए सुबह उठना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, देखिए ये तो अष्टांग भी, अरे नहीं, वैष्णवी कह रही कि माता जी मेरे लिए तो कोई मुश्किल नहीं, मैं तो उठ जाती हूँ। इट्स वेरी नाइस। कोई है यहाँ पर बच्चे जिनको सुबह उठने में कठिनाई होती है? अरे सभी उठ जाते हैं, ये तो मैं तो, अच्छा सभी अच्छे बच्चे। अच्छा, एक भक्त बोल रही, अरे नहीं, अच्छा शाली माता जी के घर से भी किसी को डिस्टर्ब नहीं होता। ठीक है, सब बहुत अच्छे बच्चे सुबह उठ जाते हैं। गुड गुड, मतलब सूर्योदय से पहले सब उठ जाते हैं ना बच्चे। दैट्स नाइस। सूर्योदय तो 5 5:30 आजकल ठंडी है। ओके, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। इस प्रकार से जो व्यक्ति इन आदतों में नियमित है वो योग के अभ्यास के द्वारा सब प्रकार के भौतिक क्लेशों को नष्ट कर देता है। फिर भगवान कह रहे आगे, सर्वभूत स्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। आपको भी मेरे साथ में गाने की कोशिश करनी है। तो भगवान कह रहे हैं, जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए, वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे अर्थात भगवान श्री कृष्ण तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए, क्या अर्थ है इसका? मतलब भगवान श्री कृष्ण ही प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप में हैं।
राइट? आपके हृदय में है, मेरे हृदय में, हम सबके हृदय में कृष्ण ही हैं परमात्मा स्वरूप में। ठीक है? जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। ठीक है? फिर कहते हैं, और इसको एक और बात है कि भीष्म पितामह जब बाणों की शैया पर लेटे थे, उनके जीवन के अंतिम क्षणों में भगवान उनके समक्ष आते हैं। तो वो बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं और भगवान को देख रहे हैं, और जैसे ही भगवान उनको अपनी कृपा दृष्टि से देखते हैं, उनके शरीर में जो भी कष्ट था वो सब चला जाता है। वो भगवान को देखते हैं और भगवान उन्हें देख रहे हैं। तब भीष्म पितामह अपनी भीष्म स्तुति में ये कहते हैं कि अब मैं जान रहा हूँ कि ये एक ही कृष्ण है, ये जो मेरे समक्ष खड़े हैं भगवान श्री कृष्ण, वही सभी जीवों के हृदय में परमात्मा है, ये मैं देख पा रहा हूँ। अर्थात जो कृष्ण मेरे सामने है वही कृष्ण सभी जीवों के हृदय में भी है, वही कृष्ण जो है वो जो ब्रज की लीला में है, वही कृष्ण द्वारका की लीला में है, वही कृष्ण अपने धाम में है, वही कृष्ण मेरे समक्ष है। ये एक ही कृष्ण है। जिस प्रकार से एक ही सूर्य है, राइट, लेकिन अगर बहुत सारे घड़े हों जिसमें पानी भर दिया गया है, तो हर घड़े में एक सूर्य का प्रतिबिंब दिखता है, राइट, लेकिन सूर्य एक ही है, लेकिन प्रतिबिंब बहुत सारे दिख रहे हैं। उसी प्रकार से भगवान एक ही हैं, लेकिन सभी जीवों के हृदय में स्थित हैं परमात्मा के स्वरूप में। समझ आ रहा है? ठीक है। और जो ऐसा जानता है वो परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, तो भगवान कह रहे हो हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन, सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। अर्थात कौन व्यक्ति पूर्ण योगी है? वो जो अपनी तुलना से, राइट, वो जानता है कि जीवों का क्या सुख है, क्या दुख है। जीवों का दुख क्या है? भगवान श्री कृष्ण से विस्मृति होना, राइट, भगवान को भूल जाना ही जीव के दुख का मूल कारण है। इसी के कारण भगवान को भूल जाने के कारण ही सब प्रकार के दुख उसको भोगने पड़ते हैं। और जीव का सुख क्या है? भगवान की प्रेम में सेवा करना। तो वो ऐसा समझता है, अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुख और दुखों में वास्तविक समानता का वो दर्शन करता है। तो इस प्रकार से जो पूर्ण योगी है वो क्या करता है? समझता है कि हर एक जीव के दुख का कारण क्या है, और इसलिए उसको कृष्ण भावना में देने का प्रयास करता है, राइट। जैसे अगर आप एक व्यक्ति से एक बार भी कृष्ण बुलवा लेते हैं तो पता है क्या, वो व्यक्ति कभी नरक नहीं जाएगा। इतनी बड़ी उसको प्रोटेक्शन प्राप्त हो गई, राइट, बहुत बड़ी प्रोटेक्शन प्राप्त हो जाती है। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो हर किसी को कृष्ण भावना में देने का प्रयास करता है, भक्ति देने का प्रयास करता है, कृष्ण को देने का प्रयास करता है। कृष्ण का नाम अगर आप दे रहे हो तो नाम भगवान से अभिन्न नहीं है, तो कृष्ण को देना ही तो हुआ। आगे चलते हैं। अब जो डिस्कशन यहाँ तक चल रहा था, भगवान ने योगी का वर्णन किया, जो साधना में जो स्थिति है, समाधि की जो स्थिति है उसका वर्णन किया। अब अर्जुन जी यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाते हैं। वो कहते हैं, अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन, एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। जिस प्रकार से भगवान ने इस योग पद्धति का वर्णन किया, राइट, कि एक पवित्र स्थल में जाकर उसको ध्यान करना है, और इसमें जो समाधि की स्तर पे क्या होता है, वो व्यक्ति सभी जीवों के हृदय में परमात्मा को देख रहा है। इसका है सबके प्रति समभाव, किसी भी जीव के प्रति द्वेष नहीं करना, राइट। तो ऐसा हो पाना तो बहुत मुश्किल है, सबके प्रति समभाव होना, और स्पेशली अर्जुन जी के लिए, क्योंकि उनको युद्ध करना है। वो कैसे दुर्योधन को शत्रु ना माने और कैसे उन पर बाण चलाए, कैसे दुर्योधन, अब समझो द्वंद्व तो उनको दिखेगा ना। दुर्योधन और युधिष्ठिर महाराज के बीच में तो भेद देख ही रहे ना, कि अपनी पार्टी में वो मेरी पार्टी में नहीं है। तो मेरे लिए ये अव्यवहारिक और असहनीय है, इस प्रकार से मन को वश में करना, राइट। जैसे उन्होंने कहा था, कैसे, जैसे वायु रहित स्थान में दीपक की लौ होती है जिसमें मन स्थिर रहता है, ऐसा क्यों? क्योंकि मन बहुत चंचल और अस्थिर है।
फिर कहते हैं, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल है, अस्थिर, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। तो अर्जुन जी अपने ही प्रश्न को थोड़ा और विस्तार से बता रहे हैं, क्यों ये जो योग पद्धति आपने बताई वो क्यों अव्यवहारिक है, क्योंकि मन बहुत जिद्दी है, उच्छृंखल है, इसको वश में करना बहुत कठिन है, कितना वायु को वश में करने से भी कठिन है। आप देख रहे हैं, इससे एक और बात समझिए, इस कलयुग में जो ध्यान के नाम पर कुछ योग करवा रहे हैं वो लोगों को धोखा दे रहे हैं। जगत में बहुत सारे लोग ऐसे क्रिया योग मैंने किसी का सुना, या अलग अलग प्रकार के योग है जो ध्यान जिसमें लोग कराते हैं लोगों को, वो लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। देखिए, क्योंकि जो ध्यान योग की जो पद्धति है, जो वास्तविक पद्धति है, अर्जुन कह रहे हैं कि वो मेरे लिए संभव नहीं है। जब अर्जुन के लिए संभव नहीं है तो हम जैसे कलयुग के जीवों के लिए कैसे संभव है, राइट? मूर्ख नहीं बनना चाहिए। आगे चलते हैं। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहो कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है। तो पहले भगवान उनकी बात को स्वीकार कर रहे कि हाँ, मन को वश में करना कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। मन को वश में करना कठिन है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, इसको वश में किया जा सकता है। कैसे? भगवान कह रहे हैं उपयुक्त अभ्यास और विरक्ति के द्वारा। और आपने इसको तात्पर्य में जाना था कि वो उपयुक्त अभ्यास क्या है, वो कृष्ण भावनामृत का अभ्यास। कैसा अभ्यास? मन को वश में करने की सबसे सरल विधि बताई गई है अम्बरीश महाराज का उदाहरण। जैसे 6वें अध्याय में, भगवद गीता के 6वें अध्याय ध्यान योग, इसमें भगवान क्या बता रहे हैं? मन को वश में करने की विधि बता रहे हैं, जिसमें उन्होंने अष्टांग योग की विधि को बोला। लेकिन ये हमारे लिए व्यवहारिक नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने भागवतम से आपको एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया था अम्बरीश महाराज का, कि कैसे उन्होंने अपनी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया था और इस प्रकार से अपने मन को वश में किया था, राइट? अपनी आंखों से भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करना, कान से भगवान की कथा श्रवण करना, जीभ से भगवान का प्रसाद खाना, अपनी वाणी से भगवान के गुणगान, राइट, भगवान के यश को गाना, भगवान के धाम के गान में उन्होंने अपनी वाणी को लगाया था। अपने हाथ से मंदिर का मार्जन करना, पैर से मंदिर जाना, राइट, अपने सर से भगवान को प्रणाम करना, इस प्रकार से उन्होंने, और भक्तों को प्रणाम करना, इस प्रकार से उन्होंने अपनी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया और अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा की पूर्ति में लगा दिया, राइट। हमारी जो अनगिनत इच्छाएं हैं उसको भी उन्होंने इस प्रकार से वश में किया। तो भगवान की क्या इच्छा है? वैसे पता तो होना चाहिए। अगर हम भगवान की इच्छा पूरा करना चाहते हैं तो भगवान की इच्छा पता तो होना चाहिए। भगवान जब महाप्रभु के रूप में आते हैं तो वो कहते हैं कि पृथ्वी के नगर नगर में क्या होगा? हरि नाम का प्रचार होगा, मेरे नाम का प्रचार होगा। तो यही भगवान की इच्छा है और इसी को हमको पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। कम से कम एक जीव की तो सहायता करनी चाहिए, एक को तो हरे कृष्ण महामंत्र देने का प्रयास करना चाहिए। उपयुक्त अभ्यास अर्थात कृष्ण भावनामृत का अभ्यास और विरक्ति। तो इसमें बोला था कि जो कृष्ण भावनामृत वाले व्यक्ति हैं उनको अलग से अपने इन सेंसेस को खींचने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि जितना जितना आप भगवान में अपनी इंद्रियों को लगा रहे हैं सो उतना उतना जो है विरक्ति अपने आप होती जाती है। तो यहाँ पर एक श्रवण की विधि को भी बताया था। जितना जितना भगवान की कथा को सुनते हैं उतना उतना आप इस भौतिक जगत से अपने आप विरक्त होते जाते हैं। आगे चलते हैं। फिर भगवान कहते हैं, असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम उपायतः। जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। तो भगवान बता रहे हैं यहाँ पर मन को वश में करने का महत्व। जिस व्यक्ति ने अपने उच्छृंखल मन को वश में नहीं किया है, उसका मन जिद्दी या हठीला, अपने मनमाने ढंग से वो व्यक्ति कार्य कर रहा है, ठीक है, शास्त्र आज्ञा का पालन नहीं कर रहा, ऐसे व्यक्ति के लिए आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना कठिन है। लेकिन जिस व्यक्ति का मन संयमित है, उसने कुछ समुचित उपाय किया, कुछ व्यवहारिक प्रैक्टिकल सोल्यूशन के द्वारा, क्षमा कीजिएगा, कुछ व्यवहारिक प्रैक्टिकल सोल्यूशन के द्वारा मन को वश में किया है। जैसे
अभी आप कथा सुन रहे हो तो आपको कुछ अलग से नहीं करना पड़ रहा अपने मन को यहाँ पर नियंत्रित करने के लिए, राइट। तो समुचित उपाय क्या है कि हम अपनी इंद्रियों को पकड़ के नहीं बैठ सकते, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित करना। इस प्रकार से समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, अर्थात निश्चित ही उसकी सफलता होगी, ऐसा श्री भगवान का मत है, राइट। आगे चलते हैं। यहाँ पर एक हमने शयी रूपी रथ को भी पढ़ा था कक्षा के दौरान, राइट, कि शयी रूपी रथ है जिसके 5 घोड़े हैं जो 5 इंद्रियों को दर्शाता है, आंख, नाक, कान, त्वचा और जीभ, और इसको मन रूपी लगाम के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। और इस रथ का सारथी है बुद्धि और इस रथ में बैठा है जीवात्मा, ठीक है। तो रथ अर्थात ये जो शरीर हमको दिया गया है इसका एक प्रयोजन है, राइट, इसको आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ाना है, कृष्ण की ओर बढ़ाना है। तो जब आप भगवत गीता क्लास में हैं तब आपका रथ बहुत तेजी से भाग रहा है, क्योंकि भगवत गीता को सुनने से कृष्ण प्रसन्न होते हैं। यही तो हमारा कार्य है, राइट, कि कृष्ण हमसे प्रसन्न हो, और कृष्ण हमसे प्रसन्न होंगे तो क्या होगा, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम। जो निरंतर ही प्रीतिपूर्वक मेरी सेवा में लगे रहते हैं, राइट। ये भगवत गीता स्वयं भगवान का स्वरूप है, और जब आप इसको ध्यान पूर्वक सुन रहे हो तो आप भगवान की सेवा कर रहे हो, ऐसी सेवा जिससे वो प्रसन्न होते हैं। तो जो इस प्रकार सतत ही भगवान की सेवा में लगे रहते हैं प्रीतिपूर्वक, तो क्या होता है, ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उनको बुद्धि योग देता हूँ, वो बुद्धि प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वो मुझ तक आ सकते हैं, राइट, जिसके द्वारा भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से जो है अपने शरीर रूपी रथ समझा था, राइट। तो भगवान कहते हैं जो समुचित उपाय करता है इसके द्वारा संभव है कि इस मन को वश में किया जा सकता है। हाँ, तो इसके लिए एक और बहुत सुंदर चीज बताई जाती है इस शरीर रूपी रथ को कंट्रोल करने के लिए। देखिए, ये रथ बहुत आसानी से नियंत्रण में आ सकता है अगर बुद्धि बहुत स्ट्रांग है। तो अगर बुद्धि हमारी कमजोर है तो मन, ये जो घोड़े जहां जहां जाएंगे बुद्धि उसको, अच्छा जो सारथी है, राइट, अगर वो कमजोर है तो वो इस रथ को नहीं खींच पाएगा ठीक से, राइट। जो आंख वाला घोड़ा कहाँ ले जा रहा है वहीं चले जाएगा। लेकिन अगर हमारा बुद्धि, राइट, ये बुद्धि रूपी सारथी स्ट्रांग है तो वो रथ की जो रेंज है, रथ की जो लगाम है, उसको अच्छे से हैंडल कर सकता है, राइट। जो बुद्धि अगर ट्रेन है, स्ट्रांग है, अच्छा सारथी है, राइट, कि रथ को कैसे नियंत्रित करना है तो वो कर सकता है। तो प्रश्न बनता है कि बुद्धि स्ट्रांग कैसे होती है। तो इसके उत्तर में श्रीमद् भागवत में बताया जाता है, शास्त्र द्वारा पोषित विवेक से। शास्त्र द्वारा पोषित विवेक अर्थात शास्त्र श्रवण करके व्यक्ति को पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जब बुद्धि को सही रास्ता पता होगा कि क्या करना है तो उसी तरफ जो है वो रथ को दौड़ाएगा, और उसको पता होगा क्या नहीं करना, उधर से खींचेगा, राइट। और इसमें भी एक और बल हमको चाहिए होता है, आध्यात्मिक बल, बुद्धि से भी स्ट्रांग बल, राइट, जो कैसे प्राप्त होता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब आप जप करते हैं, कोई भी आप ऐसी सेवा करते हैं जिससे भगवान प्रसन्न हो, उससे क्या होता है, एक आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है जिससे हम शरीर को नियंत्रित कर सकते हैं। जो चीज आपको आज बहुत मुश्किल लग रही है, आप भक्ति करते जाएंगे तो वो आने वाले समय में आपको आसान लगेगा। बस भक्ति करते जाएं। आगे चलते हैं। फिर अर्जुन जी कहते हैं, अर्जुन उवाच, आई थिंक यहाँ पर जो है भगवान ने अर्जुन जी के प्रश्न का उत्तर दिया, राइट, कि मन को वश में किया जा सकता है। अब अर्जुन जी फिर प्रश्न पूछते हैं, अर्जुन उवाच अयति ही श्रद्धयोपेतो योग चलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिम कृष्ण गच्छति। हाँ, तो अर्जुन जी कहते हैं, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। प्रश्न स्पष्ट है। एक ऐसा योगी जिसने श्रद्धा पूर्वक इस योग के पथ पर चलना शुरू किया लेकिन बाद में वो माया के प्रलोभनों से विचलित हो गया, और विचलित हो गया तो क्या हुआ, उसको ये जो योग में सफलता है वो प्राप्त नहीं हुई है। तो ऐसे योगी की क्या गति होती है। फिर अगले श्लोक में अर्जुन जी कहते हैं, कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पथि। हे महाबाहो कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता।
समझ आ रहा है? कह रहे हैं कि देखिए ऐसा व्यक्ति जो ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में था, वहां से भ्रष्ट हो गया। ऐसा नहीं कि उसको दोनों जगह से नुकसान हो गया हो। क्यों? दोनों जैसे कैसे कैसे? कर्म मार्ग उसने त्याग दिया है। कर्म मार्ग क्या है? कि जिसमें व्यक्ति सकाम भाव से कर्म करता है। लेकिन इस आत्म साक्षात्कार के पथ पर चलने के लिए व्यक्ति को निष्काम भाव से कर्म करना होता है। राइट? निष्काम भाव से कर्म करता है वो। कर्म मार्ग में अगर वो पुण्य करता है तो उसको स्वर्ग प्राप्ति होती है। राइट? लेकिन अब वो निष्काम भाव से कर रहा है तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होनी चाहिए। अब उसने योग में चलना शुरू किया लेकिन अब वो भ्रष्ट हो गया तो उसको योग में सिद्धि भी नहीं मिलनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि वो दोनों जगह से उसका नुकसान हो गया हो, दोनों जगह से वो भ्रष्ट हो गया हो। राइट? दोनों जगह से वो गिर गया हो और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। तो यहाँ पर ऐसा है नहीं, अर्जुन जी प्रश्न पूछ रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति की क्या गति होती है? ऐसा लगता है कि वो दोनों जगह से भ्रष्ट हो गया हो, जैसे एक छिन्न भिन्न बादल है जो एक बादलों के समूह से तो निकला लेकिन दूसरे बादलों के समूह में नहीं जुड़ा, बीच में हवा से ही छिन्न भिन्न हो गया। ऐसा तो नहीं हो जाता। और जिसके फलस्वरूप कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको किसी भी लोक में उसको स्थान नहीं मिलता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि ऐसा नहीं होता। भगवान क्या कहते हैं? एतन्मे संशय नहीं, ये अर्जुन जी कहते हैं इसको, श्लोक को, इस श्लोक को अर्जुन जी कहने में कहते हैं एतन्मे संशयम कृष्ण छेतुम अर्हस्य शेषतः त्वदन्य संशयस्यास्य छेता न ह्युपपद्यते। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। देख रहे हैं अर्जुन जी कह रहे हैं कि आपके अतिरिक्त, क्योंकि वो जानते कि कृष्ण भगवान है, राइट? आपके अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। देखिए श्री भगवान अध्याय 2 के 12वें श्लोक में कहते हैं न त्वेवाहं जातु नासं न तुम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम। ऐसा कभी नहीं था जब तुम नहीं हो, जब तुम नहीं रहोगे मैं नहीं रहूंगा, ये सब राजा लोग नहीं रहेंगे। राइट? और ऐसा कभी नहीं होगा जब तुम नहीं रहोगे मैं नहीं रहूंगा, ये सब राजा लोग नहीं रहेंगे। अर्थात भगवान एक भविष्यवाणी कह रहे हैं। क्या भविष्यवाणी है? कि जो जीव है वो कभी नष्ट नहीं होता। उन्होंने एक जीव के भविष्य संबंधी प्रश्न को स्पष्ट कर दिया ना, कि जो जीवात्मा है भविष्य में भी कभी नष्ट नहीं होता है। जनरली लोग सोचते हैं कि मृत्यु के बाद पता नहीं क्या होता है, आत्मा नष्ट हो जाती। नहीं, राइट? मृत्यु के बाद भी जो जीवात्मा वो रहती है। यहाँ तक कि लोग सोचते हैं कि ब्रह्म में विलीन हो जाने के बाद आत्मा का अस्तित्व मिट जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। वहां भी आत्मा टंगी रहती है। बृहद भागवतामृत में इसका वर्णन आता है विस्तार से। तो जो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया था, जीव के विषय में भविष्यवाणी कर दी थी कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि जीवात्मा जो है वो नष्ट हो सके। तो भगवान क्या है? सर्वज्ञ है। वो भूतकाल में जो हुआ था उसको भी जानते हैं, आज जो हो रहा है उसको भी जानते हैं और भविष्य में जो होने वाला उसको भी जानते हैं। कृष्ण तो सर्वज्ञ है। राइट? तो इसलिए कहते हैं आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सकता है। आपको पता होगा भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं। राइट? क्या है वो 6 ऐश्वर्य? संपूर्ण सौंदर्य, राइट? सारा सौंदर्य है उनमें। राइट? और क्या है? संपूर्ण ज्ञान, सारा ज्ञान है भगवान के पास। इस जगत में आपको जिस भी व्यक्ति में ज्ञान दिख रहा है वो भगवान का ही ज्ञान है अंश रूप में। संपूर्ण सौंदर्य, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण बल, सारा बल है भगवान में। राइट? और क्या है? संपूर्ण धन, राइट? सारा धन उन्हीं का ही तो, सारा वैभव उन्हीं का ही है। और संपूर्ण यश। देखो भगवान कितने फेमस है। भगवान 5000 साल पहले यहाँ पर प्रकट होकर लीला कर गए, हम आज भी चर्चा कर रहे हैं। आने वाले समय में भी लोग इनकी चर्चा करेंगे। राइट? केवल पृथ्वी पर इनकी चर्चा नहीं हो रही है, ऊपर के जो लोग हैं, जनलोक, तपलोक, महलोक, सत्यलोक, ऊपर के जितने लोग हैं सब में चर्चा हो रही है। नीचे के लोगों में भी भगवान इतने फेमस है, केवल हमारे ब्रह्मांडों में नहीं, अनंत ब्रह्मांडों में। राइट? संपूर्ण यश और ये सब होते हुए संपूर्ण वैराग्य। आप जानते होंगे सुदामा जी वाली लीला को। सुदामा जी के, राइट, वो क्या कहते हैं, भिक्षा में मांगे गए अनाज को ग्रहण करते हैं और उसके बदले में उनको राइट अपना पूरा सब कुछ दे देते हैं ना। राइट? पूरा बहुत सारे सारे महल दे देते हैं भगवान, उनको दान कर देते हैं। हाँ, आगे चलते हैं। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है। ओ ओके ओके, मुझे लगता है ये बात थोड़ी स्पष्ट नहीं हुई है। राइट? कि जो भगवान है उनके पास सारा वैभव होते हुए भी उनका छठवां ऐश्वर्य है कि वो पूर्ण वैरागी हैं। राइट? तृणवत सब कुछ त्यागने के लिए वो तैयार रहते हैं। ठीक है? आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके, क्योंकि भगवान सर्वज्ञ हैं।
फिर आगे चलते हैं। अब भगवान अर्जुन जी के प्रश्न का उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। शिव भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। भगवान सिंपल कह रहे हैं ना, जो व्यक्ति कल्याण कार्य में निरत है, ऐसा जो योगी है, वो उसका ना तो इस लोक में ना परलोक में कभी विनाश होता है। अर्जुन जी का संदेश था ना कि कहीं ऐसा करके दोनों पात्र से वो भ्रष्ट हो गया, कर्म मार्ग से भी और योग मार्ग से भी। ऐसा तो नहीं कि किसी भी लोक में उसको स्थान नहीं मिलता। तो भगवान कह रहे कि ना ना, ऐसा नहीं है। ना ही ऐसा व्यक्ति इस लोक में या परलोक में ही उसका विनाश होता है, किसी व्यक्ति का जो कल्याण कार्य में निरत हो। अब यहाँ पर प्रभुपाद जी आपको तात्पर्य में समझाते हैं कि आप संपूर्ण मानवता को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जितने भी ह्यूमंस हैं, हम उनको दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। कौन सी श्रेणी? पहला विभाग है नियमित, दूसरा विभाग है अनियमित। ठीक है, नियमित मीन्स रेगुलेटेड, अनियमित इज इरेगुलेटेड, जो नियमित नहीं है। नियमित वाला क्या है? जो लोग शास्त्रों में वर्णित कर्तव्य के सिद्धांतों का पालन करते हैं। अर्थात ये व्यक्ति जो है, जो शास्त्र के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, जैसे शास्त्र में लिखा गया था। जैसे कि भगवान कहते हैं ना, यज्ञ शिष्टाशन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय। राइट, मेरे भगवान के भक्त जो है वो यज्ञ में अर्पित उच्चिष्ट को ही खाते हैं, जिससे सब प्रकार के कल्मश जो है वो नष्ट हो जाते हैं। राइट, इस प्रकार से जो उनके भक्त हैं, उनके सब प्रकार के कल्मश हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन पकाता है, वो तो केवल पाप ही खाता है। तो जो व्यक्ति नियमित है, शास्त्र श्रवण कर रहा है, तो वो केवल प्रसाद खाता है। ठीक है, तो वो शास्त्र के अनुसार एक संयमित जीवन जीता है। ऐसा व्यक्ति ये क्रमशः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है और जीवन में उन्नति करते हैं। स्पष्ट है। यहाँ पर एक ही उदाहरण दिया गया, और भी बातें जैसे शास्त्र में बोली जाती है, भगवान को प्रणाम करना, कथा श्रवण करना, जप करना, आदि आदि बहुत सारी बातें जो शास्त्र में बोली जाती हैं, जो हम सुन रहे हैं। अनियमित विभाग के लोग कैसे हैं? जो लोग अगले जन्म या मुक्ति के ज्ञान के बिना पाश्विक इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। ऐसे लोग वो जानते ही नहीं है कि अगला जन्म भी है। वो सोचते हैं कि एक ही जीवन है, इसको खूब मजे करो, एक ही जीवन है, खूब मजे करो, ऐसी सिद्धांत को वो जीते हैं। उनको ये नहीं पता कि अगला जन्म भी है। जो व्यक्ति ये नहीं जानता कि अगला जन्म भी है, वो कुछ भी गलत करने से रुकता नहीं। जैसे मुर्गा है, मुर्गी खाने से भी, वो मांस खाने से भी रुकता नहीं, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि अगला जन्म भी है। अगर उसको पता हो कि जो कर्म है, राइट, अगर हम जैसा करते हैं वैसा हमारे पास आता है। अगर हम किसी भी जीव को इतना कष्ट दे रहे हैं, राइट, कोई व्यक्ति मांस खा रहा है तो एक जीव को मृत्यु का कष्ट दे रहा है, राइट, तो वो कष्ट उसके पास घूम कर आएगा, राइट, और वो अगले जन्म में आएगा। तो जब व्यक्ति को पता होगा तो मांस नहीं खाएगा। लेकिन ऐसे जो लोग हैं, अनियमित विभाग के लोग हैं, वो अगले जन्म या मुक्ति के ज्ञान के बिना, उनको ना मुक्ति का ज्ञान है ना अगले जन्म का ज्ञान है, पाश्विक अर्थात पशुओं की तरह इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। है ना, जो मांस खा रहा है वो केवल अपनी जीव की तुष्टि के लिए एक दूसरे जीव को मृत्यु का कष्ट देने को तैयार है। तो है ना, पाश्विक इंद्रिय तृप्ति में लगा है ऐसे। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग बात प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस विभाग के लोग, चाहे वो संस्कृत हो या असंस्कृत हो, अर्थात चाहे वो कल्चर्ड हो चाहे वो कल्चर्ड नहीं हो, शिक्षित हो या अशिक्षित हो, मतलब अच्छे से एजुकेटेड हो या एजुकेटेड ना हो, मतलब बहुत हो सकता है बड़ी बड़ी PhD डिग्रीज लेके बैठे हैं, लेकिन अगर वो शास्त्र को नहीं मानते हैं तो क्या है, वो पाश्विक प्रवृत्तियों से पूर्ण है। चाहे बली है या निर्बल है, चाहे वो बलवान है, खूब बॉडी बिल्डर्स हो, या निर्बल हो, चाहे जो हो, अगर वो शास्त्र के हिसाब से नहीं चल रहे हैं तो कैसे हैं, वो पाश्विक प्रवृत्ति से पूर्ण है, राइट, पशुओं की तरह ही जी रहे हैं। और पशु मतलब पशु क्या करता है, केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन में ही वो लगा रहता है। ऐसे लोगों को क्या प्राप्त होता है? निरंतर संसार चक्र, बार बार उनको इस जगत में जन्म लेना पड़ता है, जन्म और मृत्यु का कष्ट बार बार सहना पड़ता है, और बीच में क्या है, बुढ़ापा भी उनको देखना पड़ता है और बीमारियां भी देखनी पड़ती हैं। और इस चित्र में केवल मनुष्य का ही चित्र रखा गया है, लेकिन अगर देखिए कोई भी 84 लाख योनि में से कोई भी योनि प्राप्त हो सकती है ना। तो ऐसा जो जीवन जीते हैं ये बिल्कुल भी कल्याणकारी नहीं है, अपितु दुखमय है, राइट। जो इंद्रिय तृप्ति है वो व्यक्ति के दुख का कारण है, बार बार उसको जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा देती है। आई होप सबको यहाँ पर स्पष्ट हो रहा होगा। अब हम आगे चलते हैं। आप भगवत गीता पढ़ रहे हो, इसका मतलब नियमित विभाग के हो ना, आप शास्त्र का श्रवण कर रहे हो। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं कि अगर जो कल्याण का मार्ग है, मान लो
मान लो जो कल्याण मार्ग है वहां पर 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहले जो भौतिक संपन्नता का उपभोग करने वाले शास्त्रीय विधि विधानों के अनुयायी, अर्थात इनको इस जगत में भोग चाहिए, कुछ इच्छा है इनकी भोग इच्छा, लेकिन वो शास्त्र का पालन करते हैं, जैसे शास्त्र में बोला गया है, जो यज्ञ शास्त्र में बोले गए हैं वैसे करते हैं। स्वर्ग जाने की इच्छा रखते हैं, इस जगत में अच्छा घर हो, अच्छी पत्नी हो, अच्छा पुत्र हो, इस प्रकार की इच्छा रखते हैं, भौतिक इच्छा रखते हैं, लेकिन शास्त्र में श्रद्धा रखते हैं। ये तो पहले कैटेगरी के लोग हुए। दूसरे कैटेगरी के लोग हो गए जिनको समझ आ गया कि ये संसार दुखमय है, हमको इससे बाहर निकलना है, तो इस संसार से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील लोग, ठीक है। और तीसरे होते हैं कृष्ण भावनामृत के भक्त। ओके, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जो पहली कैटेगरी के लोग हैं ये वास्तव में अपना कल्याण नहीं जानते, क्योंकि इस प्रकार से यज्ञ ये क्या कर रहे हैं, अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। तो भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं, तो क्या होगा, फलस्वरूप इनको एक और जन्म दे दिया जाएगा, राइट। मान लीजिए स्वर्ग भी चले गए, स्वर्ग में भी ये लोग कुछ समय तक रहेंगे, राइट। उसके बाद जो क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, जब इनके पुण्य क्षीण हो जाएंगे फिर से वापस से इस जगत में गिर जाएंगे। तो वास्तव में देखा जाए जो पहले स्तर के लोग हैं ये अपने वास्तविक कल्याण के विषय में नहीं जानते हैं, राइट। बार बार मृत्यु, देखो मृत्यु का डर, मृत्यु में ना बहुत दर्द होता है व्यक्ति को, बार बार मृत्यु देखना, बार बार जन्म मृत्यु कष्ट सहना, वो वाला पथ चुनने वाला व्यक्ति उतना बुद्धिमान नहीं है, राइट। अब 2 श्रेणियों की बात आती है कि एक जो इस संसार से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील है, राइट, जो ब्रह्म के उपासक है, दूसरा कृष्ण भावनामृत के भक्त, राइट। ये दोनों की समझ आ रहा है आपको, ठीक है, ओके। तो जो कृष्ण भावनामृत के भक्त हैं ये वास्तविकता में ये केवल मुक्ति ही नहीं प्राप्त करते, अपितु भगवान के धाम को भी प्राप्त कर जाते हैं, राइट। वास्तविक मुक्ति क्या है, भगवान के चरण कमलों की सेवा प्राप्त करना। अब आगे चलते हैं। तो प्रश्न ये है कि ऐसे जो लोग हैं, ये जो दो सेक्शन वाले लोग आपको दिख रहे हैं, ये इन्होंने योग में चलना शुरू तो किया, लेकिन भौतिक विचलन के कारण, अर्थात भौतिक प्रलोभनों के कारण ये अपने पद से विचलित हो गए। तब इनकी क्या गति होती है, राइट। आई होप प्रश्न समझ आ रहा होगा। तो भगवान उत्तर दे रहे हैं, वही उत्तर दे रहे हैं, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समाह शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टोभिजायते। असफल योगी पवित्रात्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेता है। इस प्रकार से जो उन्होंने योग के पथ पर चलना शुरू किया लेकिन असफल हो गए, तो क्या गति होती है, देख रहे हैं भगवान कह रहे हैं बहुत वर्षों तक वो पवित्र आत्माओं के लोकों में रहते हैं, उसके बाद पृथ्वी पर आते हैं, राइट, उनका जन्म होता है। फिर भगवान कहते हैं अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि तृषम। अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। समझिए, इन 2 श्लोकों में भगवान ने कहा कि देखो जो असफल योगी है उनको 2 कैटेगरी में बांटा गया। पहला, जो बहुत थोड़ी ही उन्नति के बाद भ्रष्ट हो गया, उसने थोड़ा सा योग का अभ्यास किया था लेकिन फिर वो माया के प्रलोभनों से, राइट, जो धन के रूप में आता है, जन अर्थात फॉलोवर्स के रूप में, इस जगत में पद प्रतिष्ठा कमाने के रूप में आता है, धन जन, राइट, स्त्री, राइट, स्त्री की इच्छा, इस प्रकार से सिद्धि की इच्छा, जो ऐसे प्रलोभनों में गिर गया है, उसने भक्ति छोड़ दिया है, ऐसा जो है थोड़ा तो किया था लेकिन बाद में वो भ्रष्ट हो गया। पहला ये कैटेगरी। दूसरा है जो दीर्घ काल तक योगाभ्यास के बाद जो है भ्रष्ट होता है, मतलब बहुत लंबे समय तक उसने अच्छे से योग किया उसके बाद वो भ्रष्ट हुआ है। 2 कैटेगरी दिख रही है। तो पहले कैटेगरी के लोग हैं क्योंकि वो भौतिक वासना के कारण भ्रष्ट हुए ना, वो स्वर्गलोक में जाते हैं, राइट, वहां लंबे समय तक रहते हैं, ठीक है, तो उनको उनकी जो भौतिक इच्छा उसको पूरी करने का अवसर दिया जाता है और उसके बाद तो पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, राइट। और पृथ्वी पर जन्म भी उनको या तो सदाचारी ब्राह्मण वैष्णव कुल में जन्म दिया जाता है या धनवान वर्णिक अर्थात एक अच्छे रिच बिजनेसमैन के घर में उसको जन्म दिया जाता है, राइट। तो योग का देखिए महात्म्य कितना अधिक है। फिर अब दूसरे कैटेगरी के विषय में जाते हैं, जो दीर्घ काल तक योगाभ्यास के बाद भ्रष्ट होता है। यहाँ तक समझ आ रहा है ना सबको, समझ पा रहे हैं ना सब लोग, ठीक है, ठीक है। तो जो लंबे समय तक इस प्रकार योग का अभ्यास कर रहा था तो उसको क्या होता है, वो योगियों के बुद्धिमान कुल में जन्म लेता है, राइट। उसको स्वर्ग नहीं भेजा जाता। देखो यहाँ पर जो व्यक्ति था इसको स्वर्ग में भेजा गया, लेकिन जो व्यक्ति वाकई बुद्धिमान है वो समझ रहा है कि स्वर्ग लोक में जाना तो एक प्रकार से टाइम वेस्ट है ना, वहां पर अपनी इच्छाओं को, मान लो भौतिक भोग मिल भी गए तो भी तो वो समय ही वेस्ट हो रहा है। हम उतनी समय तक घर नहीं गए हैं, हम बस भौतिक जगत में ही अटक गए हैं, उसके बाद नीचे आना, राइट।
तो इसलिए जो जिसने अधिक तपस्या की है, अधिक देर तक भक्ति किया है, अगर वो फिर बाद में भ्रष्ट हो जाता है तो उसको सीधे ही एक योगियों के बुद्धिमान कुल में जन्म दिया जाता है। एक ऐसी जगह उसका जन्म होता है जहाँ पर बचपन से ही उसको कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। गोसाइयों के घर में जो बच्चे हैं, भक्तों के घर में जो बच्चे जन्म हुए हैं, देखिए यहाँ पर ऐसे बच्चे हैं ना हमारी क्लास में जिनको शुरुआत से ही भगवद गीता में रुचि है। अगर एक बच्चा उम्र में छोटा है लेकिन उसकी भक्ति में रुचि है, इसका मतलब क्या है? वो पिछले जन्म का बहुत बड़ा योगी है। पिछले जन्म में उसका योग पूरा नहीं हुआ था, इसलिए भगवान ने उसके लिए ऐसी व्यवस्था की है कि अब बचपन से ही उसको भक्ति करने का अवसर मिले, उससे बचपन से ही प्रोत्साहन मिल रहा है, तो ये भगवान की व्यवस्था है उसके लिए। तो ऐसे क्या योगियों के बुद्धिमान कुल में उसको जन्म मिलता है। भगवान कहते हैं कि ऐसा जन्म जो है वो अत्यंत दुर्लभ है। कैसा जन्म? जिसमें बचपन से ही व्यक्ति को ट्रेन किया जाता है कि आपको मोक्ष प्राप्त करनी है, आपको कृष्ण की सेवा प्राप्त करनी है, प्रेम भक्ति प्राप्त करनी है। आगे चलते हैं। फिर भगवान कहते हैं तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनंदन। तो भगवान कहते हैं हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वो अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वो आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। अब देखिए, ऐसा जब व्यक्ति है उसको अगला जन्म प्राप्त होता है, अगले जन्म में जो उसकी पिछले जन्म की चेतना है उसको दोबारा प्राप्त करता है, राइट। जैसी चेतना, देखिए हम जो भक्ति के प्रयास कर रहे हैं, हमारा क्या कोशिश कर रहे हैं, हम अपनी चेतना को पवित्र करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। हर दिन हम जितनी बार भगवद गीता को पढ़ रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, कृष्ण का संपर्क कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, हमारी चेतना कुछ और पवित्र हो रही है, कुछ और हमारी चेतना ऊपर उठ रही है, ठीक है। तो ऐसा जो व्यक्ति है अगले जन्म में उसको वही चेतना प्राप्त होती है जो उसने पिछले जीवन में योग के अभ्यास से प्राप्त की थी। तो इसका मतलब वो 0 से शुरू नहीं करता, जहां पर उसने पिछली बार छोड़ा था वहीं से आगे शुरू करता है। किसने 2% तक किया था तो वो 3% से शुरू करता है, किसने 80% पे छोड़ दिया था तो वो 81% से शुरू करता है, ऐसे। फिर वो क्या है, पिछली बार से और अधिक प्रयास करता है इस बार उन्नति के लिए। पूर्वाभ्यासेन तेनैव क्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्मा तिवर्तते। अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए, क्योंकि उसको पूर्व जन्म की दैवी चेतना प्राप्त हो गई है तो अपने आप ही वो योग की तरफ आकर्षित होता है, अपने आप ही भक्ति की तरफ आकर्षित होता है, उसके नियमों की तरफ आकर्षित होता है, क्योंकि उसकी ऐसी चेतना रही है और इस भौतिक जगत के प्रलोभनों की तरफ आकर्षित नहीं होता। आप देखिए, जैसे जैसे आपको भक्ति के विषय में पता चला, शुरुआत से पहले दिन से ही ना आपका एक नेचुरल आकर्षण है, आप और सुनना चाहते हैं, राइट। इस वक्त में आप कोई और सीरियल या नाटक या मूवी भी देख सकते थे, लेकिन उसके प्रति आकर्षण चला गया है और स्वतः आकर्षण है कि आप भगवान के विषय में सुने, राइट। ये भी तो एक लेवल की तपस्या ही चाहिए ना, इससे हर कोई तो नहीं सुन सकता ना भगवत गीता के श्लोकों को, राइट, वो भी रोज। तो कुछ अमाउंट, लाइक अब समझ रहे, ये भी एक व्यक्ति जिसकी चेतना कुछ स्तर पर है वही तो कर सकता है इसको। हाँ, तो ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परिस्थित होता है, अर्थात जो शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान बताए गए हैं, जैसे कर्मकांड के अनुष्ठान है, जो सकाम कर्मों को करने से जो चीजें प्राप्त होती है उनसे वो परे स्थित है, अर्थात इनसे भी बड़ा उसको फल प्राप्त होता है, राइट। भगवान के प्रेम को प्राप्त करता है, उसको मोक्ष का लाभ होता है, राइट। असली मोक्ष क्या है? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा प्राप्त करना। आगे कहते हैं प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस् ततो याति पराम गतिम। और जब योगी कल्मश से शुद्ध होकर, अर्थात हर प्रकार की भौतिक इच्छा से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से, ईमानदारी से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है, तो अंत तो गत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। तो एक ऐसा जो अष्टांग योगी है, ये नहीं कह रहे हैं कि अगले जन्म में उसको योग में सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। अष्टांग योगी के लिए ऐसा नहीं कह रहे। क्या कह रहे हैं? अनेकानेक जन्म के बाद, राइट, जब उसको योग में सिद्धि होगी तब उसको परम गंतव्य अर्थात भगवत धाम की प्राप्ति होगी, राइट। और परम गंतव्य को क्या कहते, प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भगवान कृष्ण की प्रेमा भक्ति, कृष्ण भावनानंद उसको प्राप्त होगा। तो अपने जानते हैं कि अष्टांग योग से अधिक श्रेष्ठ है अगर कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति को अनेकानेक जन्म लग जाते हैं।
एक भक्त मुझसे प्रश्न पूछ रहे थे कि अगर हमारे पास समय है, ठीक है, और हम ध्यान कर सकते हैं, तो क्या मुझे क्रिया योग करना चाहिए? राइट? तो देखिए, कलयुग में ध्यान योग के द्वारा आध्यात्मिक प्रगति करना संभव नहीं है, इसको प्रभुपाद जी स्पष्ट कर चुके हैं। अगर कोई कलयुग में ध्यान योग, क्रिया योग कुछ भी करने का कोशिश कर रहा है, तो अपना समय का अपव्यय कर रहा है, अपना समय बर्बाद कर रहा है। ये जो ध्यान योग की पद्धति है, ये सत्युग की पद्धति है। तब मनुष्य की आयु होती थी 1 लाख वर्ष, राइट? तब वो इतने लंबे समय तक तपस्या कर सकता था, लेकिन अभी मनुष्य की आयु बहुत कम है, संभव ही नहीं है। ऐसा जो व्यक्ति है, एक बार आपने पढ़ा था कि योग, अगले जन्म में उसको योग प्राप्ति होगी, योग में सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। और यदि पूछा जाए ऐसा व्यक्ति योग से भ्रष्ट क्यों हुआ, तो इसको सारार्थ वर्षिणी में बताया गया कि योग में शिथिलता ही योग से भ्रष्ट होने का कारण है। योग के जो नियम है उसको कड़ाई से पालन नहीं करना, दृढ़ नहीं रहना, योग में ढीलापन लेकर आना, राइट, ढीले ढीले करना, तो यही योग से भ्रष्ट होने का कारण है। इसको ध्यान रखना चाहिए भक्तों को कि ढीलापन नहीं। प्रसाद खाने का नियम बहुत कड़ाई से करना चाहिए कि जो भगवान को अर्पित नहीं है उसको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, ठीक है। रोज नियमित रूप से जप करना चाहिए, अपने जप के नियम में आपको बिल्कुल भी ढीला नहीं होना है, और नियमित रूप से कथा श्रवण करनी है। 3 नियम एकदम कड़ाई से पालन करना है, बिल्कुल भी इनमें शिथिलता नहीं आनी चाहिए, क्योंकि योग में शिथिलता ही योग से भ्रष्ट होने का कारण है, ठीक है। फिर ये अष्टांग योग के लिए जितने जन्मों में योग परिपक्व होगा उतने जन्मों के बाद ही संसिद्धि प्राप्त होगी। सो आई होप ये स्पष्ट हो रहा होगा। लाइक बर्थ आफ्टर जिस जिस जन्म में उसका योग सफल हुआ तब उसको परम सिद्धि प्राप्त होगी, अर्थात कृष्ण भावनामृत, भगवान की प्रेमा भक्ति, ठीक है। तो ये बात किसके लिए बोली जा रही है? एक अष्टांग योगी के लिए जो अपने हृदय में भगवान को देखने का प्रयास कर रहा है, राइट। भगवान को देखना, उनका अनुभव प्राप्त करना, यही एक अष्टांग योगी का लक्ष्य है कि सभी जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा को वो देखे और उसका दिव्य अनुभव वो प्राप्त कर पाए। और ऐसे करने में उनको अनेकानेक जन्म लग जाते हैं। ओके, अब भगवान बताते हैं, तो परमात्मा जी के विषय में बताया गया कि वो चतुर्भुज रूप में है। भगवान श्री कृष्ण ही है जो प्रत्येक के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है, राइट, जिनके हाथ में चक्र है, कमल है, शंख है, गदा है, इस प्रकार से। कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि ये व्यक्ति आपके हृदय में ही रहते हैं, लेकिन पता ही नहीं चलता कि एक और व्यक्ति है इस शरीर में, इस राइट, दो, एक तो जीवात्मा है और एक परमात्मा भी है, और एकदम पता ही नहीं चलता। आगे चलते हैं। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। हाँ, तो इसमें भगवान कह रहे हैं, अब बता रहे हैं कि कौन योगी जो है वो श्रेष्ठ है। कहते हैं योगी पुरुष तपस्वी से, अर्थात जो अग्निहोत्री अग्निहोत्री आदि जो यज्ञ होते हैं, ऐसी जो तपस्या करते हैं, उनसे श्रेष्ठ है। ज्ञानी से भी श्रेष्ठ है, जो ज्ञानी अर्थात जो सांख्य योग का अभ्यास करते हैं या जो शास्त्र का अध्ययन करते हैं, उससे श्रेष्ठ है। तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है, तो ऑब्वियसली वो सकाम कर्मी से बढ़कर तो है ही। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि तुम सब प्रकार से योगी बनो। योगी क्या होता है, राइट? भगवान ने क्या कहा था? यम संन्यासम इति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव। जिसको तुम संन्यास कहते हो उसे ही योग समझो, अर्थात परमेश्वर से युक्त होना। ऐसा व्यक्ति जो है वो इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को, हर प्रकार की इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को त्याग देता है। फिर कहते हैं योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः। भगवान कहते हैं और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। तो भगवान अपना मत कह रहे हैं कि सभी योगियों में सर्वोच्च कौन है? एक भक्ति योगी, राइट। वही तो दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, राइट, हमेशा भगवान के विषय में चिंतन करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ चित्र रखे गए हैं, राइट, भगवान के जो प्रेमा भक्ति करते हैं, हमेशा अपने अंतःकरण में भगवान के विषय में सोचते हैं। सो आप देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। एक व्यक्ति जो कि
जंगल में जाकर के, एकांत स्थान में जाकर के अपने हृदय में परमात्मा के दिव्य रूप को देखने की, उनका अनुभव प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या कर रहा है। ठीक है, राइट। और इससे उसकी सिद्धि कब मानी जाती है? जब उसका मन परमात्मा में एकदम फिक्स हो गया है, उनके दिव्य माधुर्य को वो अनुभव कर पा रहा है। ठीक है, यहाँ पर लेकिन आप उस व्यक्ति की स्थिति को समझिए जब यही परमात्मा, राइट, कृष्ण और परमात्मा जो है वो अभिन्न है। आपने पढ़ा ना इसको 31 श्लोक में, देखिए, लेट्स गो बैक। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए, राइट, मुझे अर्थात भगवान श्री कृष्ण और परमात्मा को अभिन्न जानते हुए, समझ रहे, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ही है जो परमात्मा के रूप में प्रत्येक के हृदय में है, राइट। तो ये व्यक्ति इतनी तपस्या करके परमात्मा का दर्शन प्राप्त करा अपने हृदय में और सभी जीवों के हृदय में, तो इसको बोला जा रहा है कि ये योग में सिद्ध है। अरे इसकी तो समाधि लगी, श्रेष्ठ है। ठीक है, इससे भी श्रेष्ठ वो व्यक्ति है जिसके साथ यही परमात्मा खेल रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर नंद बाबा जी की गोद में है, यहाँ पर अपने सखाओं के साथ खेल रहे हैं, गोचारण के लिए जा रहे हैं। और यहाँ देखिए माता यशोदा जी उनका इंतजार कर रही है। ये भगवान श्री कृष्ण गोचारण की लीला से वापस आ रहे हैं, संध्या का समय है। और यहाँ देखिए वो यशोदा मैया को अपने मुख में पूरे ब्रह्मांड को दिखा रहे हैं। तो वही परमात्मा जो सभी के हृदय में है, राइट, किसी अपने एक भक्त के साथ ऐसी लीलाएं कर रहे हैं कि उनके साथ हैं, उनकी गोद में बैठ रहे हैं, अपने सखाओं के साथ खेल रहे हैं। तो ऐसे जो भक्त हैं ये सर्वश्रेष्ठ है। आप समझ रहे हैं, इनका अनुभव अधिक है कि नहीं है, राइट। जो योगी केवल परमात्मा को देख पा रहा है वो श्रेष्ठ है, ठीक है, उनका अनुभव है। लेकिन जिसके साथ भगवान खेल रहे हैं, खा रहे हैं, लीलाएं कर रहे हैं, वो अधिक श्रेष्ठ हुआ कि नहीं? उसको अधिक अनुभव प्राप्त हुआ कि नहीं? तो ये है भगवत साक्षात्कार जो वृंदावन के भक्तों को प्राप्त है, राइट। भगवत साक्षात्कार समझ आ रहा है? जब भगवान लीलाएं करने लगते हैं अपने भक्त से, प्रेम का आदान प्रदान। और ये परमात्मा साक्षात्कार समझ आ रहा है, ये वाला जो इस योगी को होता है, अपने हृदय में परमात्मा को देखना, उनकी अनुभूति प्राप्त करना। स्पष्ट हो रहा है ये? किसी भक्त ने एक दिन प्रश्न पूछा था कि परमात्मा साक्षात्कार और भगवत साक्षात्कार में क्या अंतर है। आप समझ आ रहे हैं एकदम से, राइट? ओके, ठीक है। सो इसके साथ जो है यहाँ पर एक बहुत सुंदर फोटो रखा गया दास से रस का है, जिसमें देखिए भगवान कितने प्रेम से हनुमान जी का आलिंगन कर रहे हैं। तो वो एक पूर्ण स्वामी है और एक पूर्ण पति है, पूर्ण पुत्र है, पूर्ण सखा है, राइट। इस प्रकार से वो अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। इसका मतलब आपके साथ भी तो करेंगे, आप भी तो भगवान का अंश हो, राइट। इसके साथ थोड़ा सा बचाइए। यस, तो आपने ये जाना कि आत्म साक्षात्कार के पथ में, राइट, ये निष्काम कर्मयोग से शुरू होता है, फिर ज्ञान योग, अष्टांग योग, और इस प्रकार से भक्ति योग क्या है, इसका चरम लक्ष्य है। ओके, सो इसके साथ जो होता है ये रिविजन यहीं पर हम समाप्त होता है। अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। और हरे कृष्णा।